हेलो साथियों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023-24 का प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। आपको हिंदी में 6 प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात 6 पंचे 30 300 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुए हैं। तकरीबन 11.25 लाख फॉर्म हुए हैं। एक सीट पे 2600 अभ्यर्थियों का दावा है, तो हमें जी तोड़ मेहनत करना है। हमको एक सीट से मतलब है, तो हम जब तक जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि समय प्रतिदिन एक दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें सब कुछ छोड़ के केवल हमको समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी में जुट जाना है। जैसा कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट के दौरान हमने आपको बताया था कि हिंदी के 6 टॉपिक में 3 टॉपिक विशेष विशेषण, पर्यायवाची और वाक शुद्धि, 3 टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा हम फंसता है, मतलब थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी विलोम, तत्सम, तद्भव तथा अनेक शब्दों के एक शब्द, ये हम इसमें 30 का 30 हो जाता है। तो हमने जैसा पहले ही बताया था, आज मैं पुनः बता रहा हूँ कि विशेष व विशेषण तथा पर्यायवाची के कुछ नियम व कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसी की कड़ी में आज हम तो चर्चा करेंगे विशेष व विशेषण का, कि विशेष विशेषण है क्या। कोई भी क्वेश्चन विशेष विशेषण पूछा जाता है तो किस प्रकार से उसका हम उत्तर निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि विशेष व विशेषण है क्या, इसके भेद कितने हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि विशेष विशेषण के भेद कितने हैं। किसी की किताबों में 5 भेद दिया गया है, किसी की किताबों में 4 भेद दिया गया है, लेकिन जो आयोग जिन किताबों को मानता है उसमें हरदेव बाहरी को मानता है तो उसमें 4 दिया गया। अब उसी चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके आधारभूत को समझेंगे कि कैसे जो है इसके जो चारों भेद हैं उसको कैसे कैसे इसको जो है अलग किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम फिर आपको बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमें विशेष या विशेषण को अलग करना या पहचानना हो तो हम कैसे इसको 1 सेकंड में हम उसको पहचानते हैं। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आज ही विशेष व विशेषण से आने वाला क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो जाएगा। इसको जान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आता आएगा तो आप 9 क्वेश्चन तो आप एकदम विदाउट हेजिटेशन के आप कर ले जाएंगे कि हाँ एकदम एक्यूरेट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विशेषण है क्या। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। हमने क्या बताया, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे हम यहां लिखते हैं एक एग्जाम्पल कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब इसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि इसमें अच्छा, राम की विशेषता कौन सा बता रहा है, बता रहा अच्छा, तो इसमें विशेषण क्या हो गया, अच्छा हो गया। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। जैसे राम, यहाँ राम क्या हो गया, संज्ञा होते हुए भी क्या है, विशेष है, क्योंकि हमने आपको बताया कि विशेषण किसी वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है। देखिए हमको बहुत ज़्यादा थ्योरिकल नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ कुछ थ्योरिकल में जैसे कुछ इसके भागों के बारे में दिया गया उसको जानना जरूरी होता है कि कौन सा विशेषण है। पूछ लिया कि निम्नलिखित में आवृत्तवाचक विशेषण कौन है। अब क्या होगा, क्योंकि हम आवृत्तवाचक विशेषण जब नहीं जानेंगे तो हम आवृत्तवाचक विशेषण कैसे लिखेंगे, कैसे उसका हम उत्तर लगाएंगे। या क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन आता है कि सूर्य से बना विशेषण कौन है, अग्नि से बना विशेषण कौन है। तो इसको भी हम कुछ शब्दों को जो है समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम विशेषण बनाते हैं, लेकिन इसको आधार समझेंगे। आप 100% समझ लीजिए कि अभी एक छोटा सा इसको आधार पढ़ने के बाद, क्योंकि ट्रिक तभी काम करता है जब उसको हमें बेसिक पता है। अगर हमको बेसिक नहीं पता है तो ट्रिक हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिक का मतलब ही धोखा होता है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, धोखा। और धोखा तब लगता है जब आपको बेसिक पता है, तभी आप धोखा कर पाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन कई बार आया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। कभी कभी 5 किसी किताब में दिया गया है, 5 दे देता है, 4 देता है, 7 देता है, लेकिन जो हमें सही अथेंटिक जो बुक है उसमें जिसको आयोग मानता है उसके अनुसार विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। इसी 4 विशेषण के बारे में हमको पढ़ना है। और क्वेश्चन जो भी आरओ प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में यही चारों से क्वेश्चन आता है। प्रारंभिक परीक्षा में 10 और मुख्य परीक्षा में 6 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा में क्या होता है, पर्यायवाची को हटा दिया गया है। देखिए पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है कि वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, क्या होता है, गुण दोष क्या बताए, किसी संज्ञा का गुण बताए, दोष बताए, स्वभाव बताए। क्या बताए, स्वभाव, रंग रूप, स्वभाव, रंग रूप, ये अगर बताए। यदि किसी शब्द या संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि को प्रकट करने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मेरी गाय सफ़ेद है, मेरी गाय, यहाँ कह रहे हैं मेरी गाय
सफ़ेद है। अब देखिए, अब क्योंकि जो सफ़ेद है ये किसकी, गाय की विशेषता बता रहा है। किसकी, गाय की विशेषता ये बता रहा है कि मेरी गाय भी सफ़ेद है। सफ़ेद मतलब क्या, गाय का गुण है, गाय का गुण है। या मेरा भाई लंबा है, तो लंबा क्या है, गुण है, किसके, भाई का, विशेषता है। या मेरी बहन छोटी है, तो हो गया। रानी खूबसूरत है, तो खूबसूरत किसका है, रानी की विशेषता बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी वस्तु के क्या होता है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ठीक, स्वभाव के बारे में जो प्रकट किया जाता है वो शब्द क्या कहता है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे हम लोग को दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे राम का भाई एक सरीखा या विलक्षण बुद्धि, मेधावी, ये सब क्या है, ये सब विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। अब दिक्कत अभी आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमको दिक्कत कहाँ होती है। उसी को हम मतलब बताने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसको हम निकालेंगे कैसे, कि इस प्रकार का विशेषण आ जाए। तो गुणवाचक विशेषण का काम यहाँ पे खत्म, कि किसी वस्तु का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार को प्रकट करने वाला शब्द क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको कहा जाता है मात्रात्मक विशेषण भी, क्योंकि इससे किसी वस्तु की मात्रा बताई जाती है। क्या बताई जाती है, यदि जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा बताई जाती है उसे क्या कहता है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने कुछ खाया, आपने कितना खाया, या आपने 5 लीटर दूध खरीदा, या 2 किलो चीनी ली, राम 2 किलो चीनी लेके आया, इसमें कौन सा विशेषण है। तो जब किसी वस्तु में उसके मात्रा, प्रमाण को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, गुण परिमाणवाचक विशेषण। इसका की पॉइंट क्या है, मात्रा। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को व्यक्त किया जाता है, जो शब्द उसके मात्रा या परिमाण को व्यक्त करता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब यहां समझते हैं, परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित परिमाणवाचक, एक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां समझते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिससे किसी मात्रा का निश्चितता प्रकट होता है। क्या निश्चितता की, निश्चित है 2 लीटर दूध, मेरी गाय 5 लीटर दूध देती है। तो यहां निश्चित है, क्या है, 5 लीटर 2 किलो 1 टन, ये सब क्या है, परिमाण है, परिमाणवाचक, जिसको हम गिन नहीं सकते। अब 1 टन, 2 किलो चीनी, 5 किलो अर्थात 100 लीटर दूध, 5 किलो पनीर, 10 लीटर तेल, यहाँ क्या है, उसके परिमाण को बता रहा है। और निश्चित परिमाण है, क्या है, निश्चित परिमाण बता रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है अनिश्चित, जिसमें कोई अनिश्चितता रहे कि कितना है। इसे हमने कुछ चावल खाए, क्या खाए, कुछ चावल। अब कुछ में कितना, कुछ नहीं है, 2 किलो भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है। या हमने जो है कम चाय पिया, हमने कम चाय पिया, तो इसमें कम क्या, कितना कम, कुछ पता नहीं है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा प्रदर्शित हो बट उसका निश्चितता ना हो, अर्थात वो अनिश्चित हो, तो वहाँ अनिश्चितवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। तो जान लीजिए क्या इसमें कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब होता है, वहाँ क्या होता है, अनिश्चितवाचक विशेषण होता है। अगला है तीसरा, जो इसका भेद है, तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण को, अब क्या, यहाँ देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु की, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, सवाई, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, 2 3 चौथो, शताब्दी, सतसई, ये सब क्या होते हैं, ये आपका क्या, संख्यावाचक विशेषण। अब सबसे ज्यादा साथियों हमको इसी पे फोकस करना है, इसी संख्यावाचक विशेषण को, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, साथ ही साथ इसको 2 भागों में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को इसको 6 भागों में बांटा गया। कभी कभी प्रश्न पूछा गया, आप उठा के देखिए पोस्ट पेपर, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कितने भेदों में बांटा गया है। यहाँ पे बड़े बड़े की बत्ती क्या होती है, गुल हो जाती है। क्यों, हम क्या पढ़े हैं कि विशेषण के भेद पढ़े, तो विशेषण के भेद 4, लेकिन यहां पूछा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन, आप पेपर, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप पेपर उठाइए, निश्चित ही आप पुराने पेपर उठा के देखिए, समीक्षा अधिकारी का, प्री मेंस का उठा के देखिए, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। यही क्वेश्चन क्या होते हैं, हमको दुविधा में डालते हैं कि यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ, कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे
5, 6, 7, एक गुना, दुगुना, तिगुना, इसमें संख्या है 10 कुंटल, 50 कुंटल, तो इसमें संख्या है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहीं पे हमें पढ़ना है, इसी पे आप कंसंट्रेट हो जाइए एकदम, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन अगर आप कंसंट्रेट होकर आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, निश्चित ही आज के बाद आपको विशेषण से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं दावा करता हूँ। बस लेकिन आपको ईमानदारी के साथ साथ पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि अब यहीं से खेल शुरू होता है, खेल शुरू होता है यहीं से। पहला क्या है, गणना। इसके एक देखिए 6 भेद है। पहला भेद में है गणना या पूर्ण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, इसमें पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। पूर्ण संख्यावाचक या अपूर्ण संख्यावाचक, देखिए इसको समझिए कि गणनावाचक हम इसमें की पॉइंट लिखेंगे कि किस की पॉइंट से, क्योंकि हमको स्मार्ट स्टडी करना है, हम रटेंगे, हम पढ़ेंगे बार बार तब याद होगा, क्योंकि हमको स्मार्ट स्टडी करना, समय बहुत कम है स्टडी हमें। अगर हम हिंदी पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, देखो देना है हमको टाइम, लेकिन हिंदी पर अगर इतना ज़्यादा टाइम दे देंगे तो हमारा जीएस छूट जाएगा। इसलिए हमको हिंदी में की पॉइंट को पकड़ना कि इसका टॉपिक का की पॉइंट क्या है, और उसी की पॉइंट को हम याद कर लेंगे, निश्चित ही हमारा हिंदी 60 में से 55 प्लस तो आएगा ही। अब इसी प्रकार अगली क्लास में हम एक छोटा सा क्लास लेके आएंगे पर्यायवाची का, कि पर्यायवाची को हम याद कैसे करते हैं। देखिए साथियों, हजारों की संख्या में पर्यायवाची है, और आप हजारों की संख्या में पर्यायवाची याद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको 100, 150 ऐसे पर्यायवाची बताऊंगा कि आपको मिनटों में याद हो जाएगा। मिनटों में याद हो जाए, बताइएगा हमसे, मिनटों में याद हो जाएगा। और उसको याद करने का तरीका, और 50-60 पर्यायवाची हम रट लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमें वही पर्यायवाची याद करना है जो आयोग पूछता है, जहाँ से पूछता है। हमें अगर रटेंगे एक तरफ से तो क्या होगा, रटने से क्या होगा, रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जानते हैं कि रटेंगे, शाम को सोएंगे, सुबह उठेंगे, खत्म हो जाएगा। तो हमको की पॉइंट याद करना है। अब इसका की पॉइंट क्या, देखिए गणनावाचक या संख्यावाचक विशेषण का की पॉइंट क्या है, कि जैसे इसमें देखिए, इसमें अगर गिनती आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस गाने को आप याद किए रहेंगे तो आपको गणनावाचक या विशेषण याद रहेगा। मान 1, 2, 3, गणनावाचक, इसमें हमने बताया पूर्ण, जिसमें पूर्ण हो। देखिए अब गणनावाचक के साथ मतलब इसको पूर्ण व अपूर्ण में बांटा गया। पूर्ण क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूर्ण संख्या है। और अपूर्ण क्या होगा, जैसे 1.5। अपूर्ण यहाँ देख लीजिए, अपूर्ण को हम क्या लिखते हैं, जैसे हो गया आपका 1.5, 2.5, सवाई, पौना, ये सब अपूर्णवाचक विशेषण है। पूर्णवाचक विशेषण 1, 2, 3, जैसे हमने बताया 100, 200, 250 अपूर्णवाचक। 2:30 अपूर्ण, 3 बज रहा है पूर्ण, पूर्ण गणनावाचक। तो आपको की पॉइंट क्या करना है कि ये याद कर लीजिएगा बस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ना, जाहिर सी बात अगर ये है तो वो गणनावाचक विशेषण है। अगला इसका जो कोई है एक क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण की पॉइंट क्या है, जैसे पहला, कोई बेटा कहेंगे ना कि क्रम से बैठिए, पहला पेपर देने जाएंगे तो आपको क्रम से बैठाया जाएगा कि इस फलां नंबर आगे बैठे तो आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां या 8वां, 9वां, 10वां, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, आठम, ये क्या हो गया, सब क्या है, ये आपका है क्रमवाचक। पहला की पॉइंट क्या कर लीजिए, पहला या आपका प्रथम। फिर की पॉइंट क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यही आप याद कर लीजिए, इसी क्लास में आप याद कर लीजिए, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सष्टम, ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका क्रमवाचक विशेषण हो गया। अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति क्या हो गया, जैसे आवृत्ति में क्या गया, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। इसका की पॉइंट क्या है साथियों, इसका की पॉइंट है गुना। क्या है, गुना। बस अगर गुना लगा हुआ है तो आप जान लीजिए क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। आप पेपर उठाइए, अगर हमारी बातों को आपको विश्वास नहीं हुए, अगर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन बताइएगा, हमको कमेंट करिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं मिला है। तो क्या है, गुना। यदि गुना लगा हुआ तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। इसका की पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और अब अगर 2.5, 1.5, दूना, तीनों गुना है, 2.5, 1.5 पौना, तो ये आपका अपूर्णवाचक है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम है तो ये क्या हो गया, क्रमवाचक हो गया। अगर गुना लगा हुआ तो क्या हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया। अगला है समुदायवाचक। अच्छा तो समुदाय बनता कैसे है, समुदाय अगर पूछा जाए कि समुदाय बनता कैसे है तो आप कहेंगे समुदाय कैसे बनेगा, जब 1, 1, 2 लोग हो जाएंगे समुदाय हो गया, पेड़ हो गया समुदाय हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, समुदाय के लिए क्या होता है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, सातों, आठों, नौों, 10। तो यहां हमने क्या बताया, यहां करेंगे हम कि दोनों, अब ये समुदाय हो गया, तो कहना दो समुदायों के बीच में, क्या हो गया, संघर्ष हुआ, तो क्या हुआ, दोनों, समझा ना, दोनों, तीनों, चारों,
पाँचों, छठों, सातों, आठों, तो ये चारों भाई जंगल जा रहे हैं में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, इसके बाद समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक कौन सा है? कि दोनों भाई जंगल जा रहे हैं या दोनों भाई ससुराल जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात दोनों तीनों लगा हुआ है, तो आपका क्या हो गया? समुदाय का बोध करा रहा है, तो समुदायवाचक विशेषण हो गया। अगला आपका है समुच्चयवाचक विशेषण, जिसका पांचवा भेद है। ये क्या है? समुच्चयवाचक विशेषण है। समुच्चय क्या हुआ? कि किसी का वंश। समुच्चय माने जब दो से अधिक हो जाएगा। समुच्चय जैसे दर्जन, क्या हो गया? दर्जन। इसके बाद क्या हो गया? शताब्दी, बतीसी, जोड़ा। अब दोनों देखिए, वहीं देखिए ये हमने क्या लिखा? दोनों, ये क्या हो गया आपका? समुदाय। यहीं लिख देते हैं जोड़ा। देखो है दो ये लोग, लेकिन यहाँ तो दोनों हमने कहा, यहाँ क्या हो गया? समुदायवाचक। यहाँ जोड़ा कहा, यहाँ क्या हो गया? समुच्चयवाचक। अगर कहा जाए कि मेरे दो एक जोड़ी आंख है, कौन सा विशेषण है? आप बताइए। तो एक जोड़ी आंख है तो जोड़ा है, तो जोड़ा है तो समुच्चयवाचक विशेषण है। शताब्दी समुच्चयवाचक विशेषण, दर्जन समुच्चयवाचक विशेषण, सतसई समुच्चयवाचक विशेषण, बत्तीसी माने 32 और 27 से माने सतसई माने 700। कहीं ना मारा तो हाथ तो आपकी बत्तीसी गिर जाएगी, तो बत्तीस माने क्या हुआ? 32 दांत। तो बत्तीसी माने 32 दांत, शताब्दी माने 100। तो यही से अगर ये आपका दर्जन, जोड़ा, शताब्दी, बत्तीसी, सतसई आए तो ये क्या होगा? आपका समुच्चयवाचक विशेषण। अगला है आखिरी, इसका किसका आखिरी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आखिरी आपका है प्रत्येक बोधक। इसका भी एक की पॉइंट है, नोट कर लीजिए की पॉइंट इसका क्या है? प्रत्येक वाचक का इसका की पॉइंट है प्रत्येक। पहले का हो गया, एक पहला की पॉइंट हो गया प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। और इसका की पॉइंट क्या है? कई। क्या हो गया? कई, हर एक, हर एक, हर आदमी, एक एक नेता, एक एक, देखिए एक एक हो गया, ठीक, हर एक हो गया, प्रत्येक हो गया, कई हो गई। ये शब्द आए तो आप जान लीजिए वो क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण। किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक किसके अंतर्गत? निश्चित। क्या हमने बताया कि फिर से देख लीजिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। 6 भेद में क्या होगा? पहला भेद आपका है, आपका पहला भेद है गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक। आप वही गणना याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 वाला। दूसरा क्रमवाचक, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इसके बाद आवृत्तिवाचक गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चौथों, पांचों, छठों। समुच्चयवाचक दर्जन, जोड़ा, शताब्दी। ये हो गया आपका प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, कई लोग, एक एक लोग, ठीक, या क्या? कुछ लोग, हाँ कई लोग। ये क्या हो गया? आपका प्रत्येक बोधक हो गया। अब इसके बाद है निश्चित के बाद आ गया अनिश्चित गणना या संख्यावाचक विशेषण। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर अनिश्चित है तो जो भी संख्या होगा उसमें क्या होगा? अनिश्चितता प्रकट होती होगी। उस सबसे अनिश्चित से कुछ लोग, क्या हो गया? कुछ लोग, कई लोग, क्या हो गया? कुछ लोग, कई लोग है। कुछ लोगों ने गंगा जी में स्नान किया में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक। कई लोगों ने जो है कई लोगों ने समीक्षाधिकारी का फॉर्म भरा, तो क्या हो गया? अनिश्चित। काफ़ी लोग, कोरोना से काफ़ी लोग पीड़ित थे, तो काफ़ी में अब इसमें अनिश्चितता, काफ़ी में कितना है? कि 100 है कि 200 है कि 2 लाख है, 2 करोड़ है, लेकिन अनिश्चित है तो काफ़ी हो गया। तो कुछ, कई, काफ़ी, या आपका हो गया बहुत सारे, बहुत सारे या बहुत सारे लोग। यहाँ ये सब क्या होता है? सब ये सब शब्द अगर आप आए तो क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आखिरी है कि जो है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण क्या आपका हो गया? कि वही जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो। जैसे सर्वनाम क्या? कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, तो उसी से बना हुआ क्या? सार्वनामिक विशेषण। क्या हुआ? कि ऐसा विशेषण जिसमें सर्वनाम मतलब प्रतीत हो, जैसे वह, तुम, मेरा, ये सब वह लोग, यहाँ क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण को भी 4 भागों में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 4 भेद। पहला क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो निश्चयवाचक इसी को कहा जाता है संकेतवाचक। निश्चयवाचक के अंतर्गत संकेतवाचक आता है। क्या आ गया? देखिए, जैसे यह, वह, माने जिससे किसी का निश्चितता हो, जैसे वो ये है स्कूल जा रहा है, या वह मेरी किताब है। जैसे यह, वह, या हो गया, वह हो गया, इस हो गया, उस हो गया, इस ओर चलो या उस ओर चलो, ये सब क्या हो गया? आपका होगा निश्चितवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। फिर एक है अनिश्चयवाचक।
जैसे कोई कुछ, देखिए कोई कुछ, कोई कुछ, या जैसे कुछ लोग मेरे पास पेपर देने आने वाले हैं, या मुझे कुछ लोगों ने कहानियाँ सुनाई, या कई कई लोग, या कोई व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर रहा। तो ये अनिश्चय है। अब कोई कुछ क्या है, अनिश्चय है। अगला आपका है प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक के बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा शब्द जिससे किसी से प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त हो, जैसे किसी से प्रश्न पूछने के वाले शब्द को प्रश्नवाचक है। जैसे यहाँ क्या हो गया, का, क्यों, कब, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ, कहने का मतलब ये हो गया। और आखिर में ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वाक्यांत में, तो जो क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, विशेषण है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आखिरी आपका है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण किसी व्यक्ति के संबंध, जो शब्द किसी वस्तुओं में या व्यक्तियों में संबंध का बोध कराए, वो क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका क्या हो गया, मेरा, हमारा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये शब्द आगे आ जाए उसके, ये शब्द अगर आए तो क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण होता है। तो यही था विशेषण का सामान्य जानकारी। आपको सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान देना है, किस पे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पे। आप मान के साथियों पेपर उठा के देखिए, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। अब ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट, अब इसको जानना जरूरी था। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि विशेषण को कैसे हम पहचानेंगे, कि विशेषण कैसे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो विशेषण कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा विशेषण है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक आप नोट कर लीजिए, एक 60 आप नोट कर लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। नोट क्या करना है कि यदि दिए गए शब्द के बाद कोई संज्ञा लगाया जाए, कोई संज्ञा लगाया जाए और उसका अर्थ सही निकले तो वह शब्द विशेषण होता है, आप इसी को याद कर लीजिए, बस इतना लाइन, जितना आप पढ़े हैं इसके अलावा आप एक लाइन को अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए कि यदि दिए गए शब्द के बाद कोई संज्ञा लगाया जाए और उसका अर्थ सही निकले तो वह शब्द विशेषण होता है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वह सुंदर लड़का है। अब अगर पूछा जाए कि इसमें विशेषण कौन है, सुंदर, लड़का, वह, देखिए ध्यान से, इसमें दो विशेषण हैं, एक वह भी विशेषण है, एक सुंदर भी है। अब इसमें अगर कहा जाए कि इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये आपका लड़का है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका संज्ञा है, मान सकते हैं आपका, ये आपका संज्ञा। हमने कहा संज्ञा के किसी भी शब्द के बाद कोई संज्ञा लगाया जाए, हमने सुंदर के बाद लगाया सुंदर लड़का, क्या लगाया, सुंदर लड़का। तो देखिए सुंदर लड़का लगाया तो लड़का लगने के बाद उसका वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, चाहे जो इसमें केवल विशेषण पूछ रहा है तो आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर अगर मान लीजिए कोई शब्द दे दिया कि पांचवा परपंच सरपंच पहुंच। अब हम चारों शब्दों के बाद कोई संज्ञा लगाते हैं और जिस शब्द के साथ संज्ञा लग गया उसका अर्थ निकला, वही क्या हुआ, विशेषण। देखिए पांचवा व्यक्ति, ठीक, पांचवा व्यक्ति, परपंच समाज नहीं हो सकता, सरपंच के साथ कोई भी आप शब्द लगाइए, संज्ञा लगाइए, लगेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। पहुंच, अभी यहाँ होता पहुंचा तो पहुंचा व्यक्ति, सरपंच यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ होता परपंची, परपंची व्यक्ति। तो यहाँ क्या हो गया, पांचवा व्यक्ति। अब पांचवा व्यक्ति में क्या हो गया, लग गया। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इस चारों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो पांचवा विशेषण है, बाकी शब्द क्या है,
क्या आपके हैं, विशेषण। आपको बस एक लाइन ये याद करना है कि यदि दिए गए शब्द में के बाद कोई संज्ञा लगाया जाए और लगाने के बाद उस वाक्य का अर्थ सही निकले तो क्या होता है, विशेषण होता है। इसी प्रकार आप और देख लीजिए, जैसे हो गया कि कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो मेधावी क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। फिर इसमें है कैसे हो गया, उपासना, लिखता हूं मैं एक शब्द, एक अंतिम है उपासना। 4 शब्द दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विशेषण है। उपासना हो गया आपका, ठीक। इसके बाद हो गया उद्गार, आयतालोचन, उद्गार, आयतालोचन, उद्गार, आयतालोचन। एक शब्द और है आपका है वंदना, आयतालोचना है वंदना। अब पूछा जाए, अगर आज से पूछा जाए कि निम्नलिखित 4 शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, आप ढूंढिए। आप ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, उठा के पेपर देखिए, आपको मिल जाएगा। तो उपासना के साथ कोई भी संज्ञा लगाओ, नहीं लगेगा। लगने मतलब उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। उपासित, उद्गारित होता तो हो जाता। वंदना, वंदना नहीं होगा, वंदन। आयतालोचन का हो जाएगा, आयतालोचना के साथ कोई भी शब्द लगाओ उसका अर्थ सही से निकल जाएगा। इसलिए इसमें जो विशेषण होगा क्या होगा, आयतालोचना। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो विशेषण का जो है टॉपिक का खत्म होता है। आप बस केवल आपको निश्चित संख्या वाले विशेषण को याद कर लेना है कि इसमें जो 6 इसके भेद हैं, इस भेद में क्या आपका हमने जो की पॉइंट लिखवाया है उसके की पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, पांचवा, हमने कहा कि पांचवा, इसमें देखिए पांचवा विशेषण है। अब पूछा कि पांचवा में किस प्रकार का विशेषण है, आप क्या करेंगे, आप पांचवा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर्मवाचक विशेषण है। क्या है, कर्मवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से आप विशेषण को, ये आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखें और ये आपको की पॉइंट नोट कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। विशेष विशेषण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगला, इसके साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि मेरा आरओ एआरओ हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगातार चल रही है। आपको 6 प्रैक्टिस सेट मिल गई है। इसके साथ अब इसी के साथ भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट, विज्ञान का प्रैक्टिस सेट तथा इतिहास का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आपको निःशुल्क उसका PDF आपको उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः मैं पर्यायवाची के साथ, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों के साथ उपस्थित रहूंगा और आपको बताऊंगा कि पर्यायवाची को हम किस प्रकार से याद करें और किस पर्यायवाची को हम याद करें कि हमारे परीक्षा में उससे अंक सही हो जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।